प्रिय भाई और बहनों, हम आज सामान्य काल का 20वां रविवार में हैं। आज का सुसमाचार हम पढ़ते हैं संत योहन के अनुसार अध्याय 6 वचन 51 से लेकर 58 तक। प्रिय भाई और बहनों, जैसे जैसे हम अध्याय में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम देखते हैं कि यीशु अपने माध्यम से पिता ईश्वर की उपस्थिति के बारे में बहुत गहरा बयान दे रहे हैं। यहूदियों के लिए उसे समझना बहुत कठिन है, क्योंकि यह उनके लिए बिल्कुल नई चीज़ है, नई बातें हैं और अस्वीकार्य बातें हैं। प्रिय भाई और बहनों, फिर और एक बार हम ये मंच निर्देशन के बारे में सोचें, जो स्टेज सेटिंग जिसके बारे में मैंने 3 सप्ताह से बताते आ रहा हूँ, उसके ऊपर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि अध्याय के प्रत्येक भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि आज के सुसमाचार का वचन 59 में ख़त्म होनी चाहिए, मगर हमारी लिटर्जी 58 में ख़त्म करती है और अगले रविवार को हम वचन 60 से शुरू करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, बाइबल को खोलकर आप मनन चिंतन करने के लिए कोशिश कीजिए। वचन 59 कहता है, यीशु ने ये सारे बातों को सभागृह में कहते हैं। यीशु ने ये सभी बातें, जिसको हमने पिछले सप्ताह और इस सप्ताह जो हम पढ़े हैं, कफरनहूम के शहरी चौराहे पर नहीं बल्कि सभागृह में कहते हैं। एक प्रार्थना स्थल, एक ऐसा स्थान जहां यहूदी धर्म के मुख्य ग्रंथों को पढ़ा जाता था, मतलब तोरा, बाइबल की पहली 5 पुस्तक, और नबियों ने जो लिखा था उसको सुनते थे और उसके ऊपर व्याख्या करते थे। और इस स्थान पर यीशु उन्हें नई शिक्षा देते हैं। जैसे कि हम अपने प्रार्थना स्थल मतलब गिरजाघर में इकट्ठा होते हैं, हमें याद दिलाने की ज़रूरत है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि यह जगह ऐसे स्थान है जो हमें असहज या असुविधाजनक करता है। ऐसा स्थान जो हमारी विचार प्रक्रिया को परेशान कर देता है, हमें अपने प्रतिज्ञाओं, दाव और पूर्व धारणा के बारे में फिर से सोचने के लिए मजबूर कर देता है। सबसे कठिन बात यह है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि ईश्वर का वचन मानव जीवन के शरीर में मौजूद है। सबसे सेंट्रल प्रॉब्लम यही है हमारे लिए और हमारे पूर्वजों के लिए भी, यहूदी लोगों के लिए भी यही प्रॉब्लम था। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, हो सकता है हम ईश्वर को इतना करीब ना चाहे, लेकिन हमारे पास और कोई दूसरा नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए हमको अच्छी तरह से समझना चाहिए कि ईश्वर ने मनुष्य रूप धारणा करना स्वीकार किया। यह आश्चर्य की बात है कि ईश्वर के प्रकाशना के सबसे करीबी यहूदी लोग ईश्वर के इस महत्वपूर्ण प्रकटीकरण को बड़ा मुद्दा बना देते हैं और उस मुद्दे के विवादों में उलझ जाते हैं।
और कहते हैं, यह आदमी हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है? फिर और अधिक जोर से प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने मांस को खाने के बारे में कहते हैं। यीशु उस शब्द का प्रयोग करते हैं जो हड्डी पर अपने दांत पीसने का वर्णन करता है। चबाने का शब्द का प्रयोग इन वचनों में 4 बार किया जाता है। इसका अर्थ है ईश्वर की घनिष्ठ उपस्थिति। लोगों के जीवन में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर की उपस्थिति की घनिष्ठता को बताने के लिए लिखते हैं। जो ईश्वर पर विश्वास करता है और ईश्वर को बहुत करीब से अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए। प्रिय मित्रों, दूसरी ओर आदम और एवा से शुरू हुई उस कहानी से हम ईश्वर से चिपना चाहते हैं। बहुत सारे कहानियां हमें मिलेगी पुराने या नए विधान में। हम देखते हैं कि विभिन्न कारणों से भिन्न भिन्न लोग परमेश्वर से चिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईश्वर उनका पीछा करना जारी रखता है। ईश्वर का प्रेम ऐसा है कि वह हमारी असुविधाओं पर भी विजय प्राप्त करना चाहता है। यह केवल हमारे ईश्वर की उपस्थिति की घनिष्ठता प्रकट करती है। याद रखिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु के शरीर और लहू में वह सब कुछ शामिल है जो उसने हम सभी के लिए जो कहा और हम सब के लिए जो किया है। उन्होंने ईश्वर के राज्य का प्रचार किया और वह खुद ही ईश्वर का राज्य है। ऐसा नहीं है कि जब हम यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं वे चीज़ हमारे शरीर में संयोजित या आत्मसात हो जाते हैं, नहीं, बल्कि इसके विपरीत यीशु का शरीर और लहू हमें अपने में समाहित कर लेता है। हम ईश्वर के राज्य में डूब जाते हैं। यही है यीशु मसीह का प्रेम हमारे लिए। प्रभु के शरीर और लहू में प्रिय भाई और बहनों, जो यीशु ने 2000 वर्ष से पहले जो कहा और किया था, सिर्फ उनको गिना नहीं जाता, बल्कि वह जो अभी भी इस विश्वव्यापी कलीसिया के माध्यम से जो कह रहा है, कर रहा है, वो भी उनके शरीर और लहू में प्रस्तुत है, मौजूद है। इसका मतलब है कि पवित्र कलीसिया के सभी सिद्धांत, शिक्षाएं यीशु के शरीर और रक्त में मौजूद है। यह एक पौष्टिक रोटी है जो हमारे बीच जीवित है। अब बताइए, क्या कोई कह सकता है कि यह आपत्तिजनक रोटी है, आपत्तिजनक है जो प्रभु यीशु ख्रिस्त कह रहा है? याद रखिएगा मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह पास्का का समय है। इन अध्याय में जब शुरू किया हमने पढ़ने के लिए, पहले ही हमने पढ़ लिया था, पहला वचन या दूसरा वचन में। यह पास्का का समय है। पास्का का दिन निकट आ रही थी। अध्याय 6 के संपूर्ण नाटक की यही सेटिंग है। यह वह समय है जब ईश्वर लोगों को गुलामी से छुड़ाते हैं। यह वह समय है जब परमेश्वर मरुभूमि में दुश्मनों से लोगों को बचाया और मन्ना
खिलाया। इसीलिए आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु से हम विश्वास से प्रार्थना करें और कहे हमारे विश्वास को बढ़ाओ और उनके शरीर और रक्त के महत्व को समझने के लिए हमारे मन और हृदय को खोल दे। आइए हम धन्यवाद करें, इस पवित्र शरीर और लहू के लिए हम धन्यवाद दें, ताकि हम हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे पल्ली के लिए प्रभु ईश्वर हमेशा अपना वरदान को बरसा दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।